मंजिल तक पहुँचाते। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचा। ये ज्ञान का दीपक जलते ही हो, ये ज्ञान का दीपक अंधकार न कोई बचता है, अंधकार न कोई रहता है। और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन जगमग होन जाता है। और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस दिल में प्रेम के बीज उगे वो एक दिन फल बन जाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते। हाँ, कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते। जब से देखा है सतगुरु को, ओ जब से देखा है सतगुरु को, अब और न कोई दिखता है, अब और न कोई दिखता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस दिल पर गुरु की नजर पड़े वो दिल दिलवर बन जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं। दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं संसार में, जिसमें एक अधिकतर 90% से भी ज्यादा समझ लो ऐसे लोग होंगे जो भोगों में इच्छा, ये प्राप्त हो जाए, ये बन जाए, अब ये बनाना है, अब ये होना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उनकी स्थिति वही रहती है। वो निरंतर भोगों में, नित नई आस है, नित नई प्यास है, कोई कहाँ तक इसको बुझाए। भोगों में हमेशा इच्छा वाले होते हैं, कामना वाले होते हैं। और इस कारण से इस संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक भोगों में इच्छा वाले और एक मिलते हैं मोक्ष की इच्छा वाले। कुछ ज्ञान ध्यान का अभ्यास करते हुए, संन्यास का पालन करते हुए, कुछ और तरह से जतन करते हुए, लेकिन वो भी एक प्रकार की इच्छा से बंधे रहते हैं।
जैसे भोग में इच्छा है, ऐसे उनकी मोक्ष में इच्छा। इसको पकड़ना कि भोग में इच्छा वाले और मोक्ष की इच्छा वाले देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निरंकांक्षी हो जाता है, यानी दोनों में ही इच्छा का अभाव जो कर देता है दोनों बातों का, ऐसा कोई बिरला महाशय ही मिलेगा। बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के, तो ये खोल खोल करके, वरना ये क्लिष्ट है इतना अष्टावक्र गीता, पकड़ में नहीं आती, पर गुरु ऐसी व्रति हमारी बना देता है। ना ही सुख गृहस्थ विच, ना ही छट गई है, छोड़ के जाने में भी नहीं। ना भोगों का आकांक्षी, ना ही मोक्ष का आकांक्षी रहता। मतलब वो अंदर ही अंदर इतना अपने ज्ञान से प्रीत करने वाला हो जाता है, सत्य से प्रीत करके करने वाला हो जाता है, अपनी आत्म स्वरूप में इतना टिक जाता है कि दोनों की आकांक्षा उसकी खत्म हो जाती है। ऐसा निराकांक्षी हो जाता है, अनिच्छा वाला, ऐसा विरला ही महाशय ऐसा मिलता है कि ना तो कदाचित उसकी कोई वृत्ति, ये देखो कि भोगों में कोई इच्छा पैदा हो रही है, उसको लगन, उसको चाहना हो रही है, नहीं मिलने पर दुख लग रहा है, परेशानी हो रही है, और ना ही इसको छोड़ने में कि कोई इसको इच्छा है कि भाई ये त्यागना है, ये छोड़ना है, ऐसे भी इसको इच्छा नहीं। बस उसने ज्ञान को जाना है। इसलिए बोलते हैं जिसने भी रोशनी कर ली है, दीपक जला लिया है, तो देखो फिर वो ठोकर खाने से बचने लगता है, वो सारी बातों से ठोकर खाने से फिर छूटने लगता है। तो जो पास है उसमें तृप्ति का एहसास नहीं आता अज्ञानी को, और अप्राप्त की आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए संतोष रहित रहता है उसका चित्त। जो ज्ञान हमको अभ्यास कराना चाहता है, वो हमें संतोष देना चाहता है। संतों का तोष यानी संतों का जो प्रसाद है वो यही होता है, क्या तुम्हारे चित्त को संतोष आया? जब आवे संतोष धन, प्राप्त है वो पर्याप्त लगे, और अप्राप्त की कोई कामना ना जगे, और मोक्ष का कोई इच्छा ना बने, क्योंकि हुई मुक्त स्वरूप पाना कैसे, मोक्ष पाना कैसे? ऐसा वो आत्म भाव को जान लेता है, समझ लेता है ही मुक्त, वो बंधन है ही नहीं कुछ उसको अपने अंदर में, किसी इच्छा का, किसी वासना का। इसलिए ज्ञानवान ने अपनी वासना को जीता है, वासनायाम बोला गया है यहाँ पर। फिर इसको पकड़ना है सूत्र को। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों, दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों में के प्रति जो निरंकांक्षी होते हैं, निराकांक्षी होते हैं, यानी अनिच्छा वाले हो जाते हैं, उन्हें ना भोगों की इच्छा है ना मोक्ष की अब कोई इच्छा है, ऐसा बिरला महाशय ही कोई मिलेगा। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दर्शन जब मिल जाते हैं तो जीवन में सहज शांति आने लगती है। आज हम देखते हैं दुनिया में पहले भी बहुत गुरु गोसाई संत साधुओं का संपर्क हुआ, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि सन्यासी को देख के लगा कि हमको ये छोड़ना है, हटना है। भोगियों के संग रहे, रिश्ते नातेदारों के साथ, उन्होंने भोगों में आकर्षित करा दिया। अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं तुमने, तुमने कुछ पाया ही नहीं, तुमने कुछ यही नहीं किया, आप देखा करो। कल बहुत अच्छी बात लग रही थी गीता भगवान की, बोले जब कभी तुम्हारे मायावी रिश्ते नातेदार आपके मिलते हैं, मित्र संबंधी, और वो ऐसी बातें करते हैं, अरे तुमने कोई डेवलप, कुछ उन्नति नहीं करी, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अभी तक ये भी नहीं बनाया, तुमने घर भी नहीं बनाया, तुमने ये, तो तुम एकदम से कुंद हो जाते हो। अरे वास्तव में जैसे अभी हमने कुछ नहीं किया। क्या तुम में इतनी सामर्थ्य आई है ज्ञान समझ करके कि तुम पलट करके उनसे कह सको, क्या तुमने ज्ञान धन पाया है? क्या तुमने आत्म धन पाया है? तुम उन पर उसी, जैसे वो तुम पर कभी कभी ऐसे हंस जाते हैं, क्या तुम उन पर कभी हंसे हो? तो कितने मूर्ख हैं, बिना ज्ञान के भटक रहे हैं, बिना आत्मा के ज्ञान के ये कैसे जी रहे हैं। जब तक ऐसा भाव ना अंदर बने तब तक समझना तुम्हें अभी ज्ञान की कदर हुई नहीं। कदर जब ज्ञान की हो जाएगी ना, तो सबसे ऊंचा ये धन लगेगा अंदर से, आत्म धन, ज्ञान धन, वैराग्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, ये लक्ष्मी के रूप तुमको भाएंगे, वरना तो अलक्ष्मी है। आजकल हम देख रहे थे राधा कृष्णा में, वो अलक्ष्मी आकर के कैसा
को प्रभाव बना रही थी, सब ऐसे सारा आनंद शांति उनकी बिगाड़ रही थी, सारी खुशियां बिगाड़ रही थी। ये झूठा धन देता क्या है, ये मिल भी जाएगा तो क्या, पर क्या करें, सारी दुनिया अभी ज्ञान को इतना महत्व देती नहीं है। सत्संग में भले ही आ जाती है पर ज्ञान को महत्व देने वाले कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। जो देते हैं वो फिर ज्ञान धन को सबसे बड़ा मानते हैं। वो इस धन के पीछे, इसको पाने की याद कि जो है प्रयास में रहते हैं हमेशा, और पाने के बाद वो इस निश्चय में आ जाते हैं कि अब कुछ पाना खोना है ही नहीं उनको जीवन। शांति आ जाती है उनके अंदर, संतोष आ जाता है उनके अंदर, स्थिरता आ जाती है उनके अंदर, वो योग युक्त हो जाते हैं। वो कदाचित कैसे भी विषय अगर छूटे कभी उनके जीवन से तो उनका मन ऐसे कभी व्याकुल नहीं होता, आकुल नहीं होता। वरना यही तो है, भोगते भोगते विषयों में, विषयों के रसों में इतने हम गुलाम हो जाते हैं। और यही हम ट्रेनिंग बच्चों को दे देते हैं अनायास से कि वो देखते कहाँ है दुनिया में, कब सुख ले पाओगे आखिर। जो है उसका भी सुख कोई विवेक ही ले पाता है, नहीं तो नित्य नई आस है, फिर दूसरी इच्छा से, फिर इच्छा के आगे, फिर उसकी भाग दौड़ में, फिर इसकी भाग दौड़, एक रेस सी में लगा पड़ा है इंसान एकदम से। उससे जो भी कुछ मिला है उसमें कोई तृप्ति नहीं आती, उसको संतुष्टि नहीं होता। दो मछलियां थी ऐसे, वो सागर में से उछला करती थी, मुंबई को देखा करती थी। दिल करता था उनका, हम भी मनुष्य होते तो हम भी यहाँ घूमते, हम भी ऐसे सिनेमा देख रहे होते, चौपाटी पर घूम रहे होते, खा रहे होते, ऐसे करके सोचती रहती थी। इत्तेफाक से एक नारद जी उधर से गुजर रहे थे। नारद जी ने उनके मन के भाव जान लिए दोनों मछलियों के। कहते हैं तुम मनुष्य बनना चाहते हो? बोले अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, कितना मजा नहीं है, देखो ये मनुष्य लोग कितना मजा लेते हैं, कितने आनंद में घूमते हैं, कितने सुखी हैं ये। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं अभी अपनी योग विद्या से तुमको मनुष्य बना देता हूँ, लेकिन एक बात और होगी। बोले क्या? 3 घंटे के लिए तुमको मनुष्य बनाया जाएगा। उन 3 घंटों में तुम बंबई घूम फिर करके आ जाना, और ध्यान रखना आ जाना, क्योंकि फिर तुम मछली बन जाओगे और पानी में लौट आना, वरना तो तुम फिर छटपटा के मारे जाओ। बड़े खुश हुए वो, चलो शुक्र है, मनुष्य बनना उनके लिए बड़ा प्रमोशन लग रहा था उनको कि मछली से मैं मनुष्य बन गया। चलते चलते जैसे मनुष्य बने, नारद जी ने कहा एक और मुझे आ रही है बात, मैं तुमको ऐसा एक संकल्प की विद्या देता हूँ, तुम जो सोचोगे वो तुरंत हो जाएगा, जैसा सोचोगे जो चाहोगे वो चीज तुमको तुरंत मिल जाए। और खुश हो गए वो। ये तो नारद जी आज तो आप कृपाओं पर कृपा किए जा रहे हैं, पहले तो मनुष्य जन्म ही हमारे लिए दुर्लभ था, वो हमको मिल गया, और अब तो आपने और बड़ी कृपा कर दी। अब तो आपने ऐसे कह दिया कि जो चाहोगे वो अब तो हम तुरंत तुरंत सब कर लेंगे। बड़े खुश थे दोनों। नारद जी तथास्तु कह के चले गए। बोले ध्यान रखना 3 घंटे का, 3 घंटे का ही समय है तुम्हारे पास। एक बुद्धिमानता कहता है सुनो, आधी तरफ इस तरफ तुम जाओ, इस तरफ हम जाते हैं, आधा तुम घूम लो, आधा हम घूमेंगे, बाकी आकर के देखो पानी में फिर बैठेंगे तो बताएंगे, तुम अपनी चर्चा सुनाना, हम अपनी चर्चा सुनाएंगे। ठीक है, बात तय हो गई, उधर चल दिया, चल दिया। जो बुद्धिमान था जिसने ये सलाह दी थी अलग होने की, उसने तुरंत अंदर से संकल्प किया कि सबसे पहले भगवान मुझे घड़ी दे दो, क्योंकि घड़ी होगी तो मैं समय का अनुमान ठीक रखूंगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने तुरंत घड़ी ली और 2.5 घंटे के बाद कई एक अलार्म सेट कर दिया। 2.5 पौने 3 घंटे से का अलार्म 2.5 का भी लगा दिया, 3 का भी लगा दिया, और बड़े आराम से घूमने निकल गया। उसके जो जो संकल्प थे, जो जो उसको मन में भाव आ रहे थे, वो जल्दी से जल्दी, आइसक्रीम का ठेला मिलते ही आइसक्रीम खा ली, बढ़िया घूमने की जगह देखते ही घूम लिया, एकदम से अंदर जा करके बढ़िया बढ़िया सारे होटल देख लिए, सारे सेलिब्रिटी देख लिए, सब जो जो उसको दिल कर रहा था बॉम्बे में, सब उसने अच्छे से, इंडिया गेट वगैरह सब अच्छे से घूमा, जुहू चौपाटी सब अच्छे से की। और जैसे ही 2.5 घंटे का अलार्म उसका बजा, अलर्ट हो गया वो, तुरंत अपने वापसी के रास्ते पे आ गया, और वापसी के रास्ते पे आते आते फिर एंजॉय करता चला गया। जैसे ही 2:45 वो और नजद अपने सागर के किनारे आ गया, बोले अब रिस्क नहीं लूंगा, और एकदम तत्पर हो गया कूदने के लिए। तब उसकी निगाह गई, देखा दूसरी तरफ से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखा वो सागर के किनारे ही बैठा हुआ था।
किनारे बैठा हुआ था और बहुत सारे सामान उसने इकट्ठे कर रखे थे, बहुत सारी चीजें बना रखी थी। बोले अरे तू गया नहीं घूमने, तूने कुछ किया नहीं? बोले अरे देखो देखो मैंने कितना सब कर लिया। बोले ये तो कर लिया, लेकिन करेगा क्या तू इन सब का? तूने इकट्ठा क्या कर लिया? ये सब बना क्या लिया तूने? करेगा क्या तू इनका? अरे ये देखो मैंने घर बनवा लिया, अब देखो मैंने सोफा सेट ले लिया, फिर से पर्दे भी लगा लिए, फिर मैंने गाड़ी भी खरीद ली, फिर मैंने फ्रिज भी खरीद लिया, फिर टीवी भी खरीद ली, फिर मैंने ये भी खरीद लिया, फिर देखो फ्लैट भी बना लिया, अब ये भी बना लिया, सब कर लिया। बोले आइसक्रीम खाई? बोले बाद में खाऊंगा। फ्रिज ले लिया, पिक्चर विक्चर देखी, कुछ घूमा है बॉम्बे में आकर? बोले टीवी ले लिया, बाद में देखूंगा। सब सामान इच्छा करता है यार, सामान इकट्ठे करते हैं यार। इच्छा इसमें इसने जमघट लगा रखा, 2.5-3 घंटे बिता डाले अपने। उसने कहा बावरा हुआ है, ये क्या कुछ सब क्या तेरे साथ चलने वाली है? चल अब देख 5 मिनट बचे हैं केवल, चल। बोले अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, अभी तो मैं कहीं घुमा भी नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अब तो इतना छटपटाने लगा हुआ है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। उसने कहा अब चल अब छोड़ इसको। अरे अभी कैसे छोड़ू, अभी तो मैंने बनाया है, अभी तो मैंने शादी की, अभी तो मेरे बच्चे हुए हैं, अभी तो ये हुआ, ऐसे कर करके करता रहा। जो होशियार था उसने कहा भाई तेरी समझ में नहीं आने वाला। वो तो लपक करके कूद गया, पानी के अंदर चला गया, और वो वहीं पर ही उन पदार्थों में छटपटा करके ऐसे उसने भी अपना अंत करना ही पड़ा, क्योंकि 3 घंटे बाद मछली बनना था। तो जब ये बात समझ में आने लगती है, कहानी तो अच्छी लगती है, बच्चे जल्दी याद भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मर्म समझ पाना मुश्किल लगता है। कम से कम ज्ञान के बाद जब से सत्संग की समझ मिली है, हम लोग वर्तमान में तो जीते हैं, आज का तो कैश मनी का पूरा आनंद लेते हैं। जो है तुम्हारे पास, कम से कम रोज का सुख तो गुरु ने ये ज्ञान के रूप में, सत्संग के रूप में, प्रेम के रूप में, जो सच्चा सुख होता है वो दिलवा दिया। वरना क्या है, जो झूठी आशा का सवाल ही रहता है। अब ये कर लूंगा तब सुखी होऊंगा, ये कर लूंगा, कब कौन सुखी हो पाया? देखा क्या कर लेता है इंसान, क्या कर पाता है? ये तो अच्छे हैं अगर कोई ऐसे विवेक की समझ वाला है, साथ साथ सुख लेता रहता है अपने जीवन के सारे, आगे के लिए नहीं रखता कि आगे ये लूंगा, आगे ये लूंगा। और ज्ञान प्राप्त करके पहले ही उन भोगों में अनासक्त रहता है। वो पहली वाली मछली कितनी समझदार था, उसने तुरंत अपने विवेक का इस्तेमाल किया। एक तो 3 घंटे वाली बात याद रखी, और दूसरा सबसे पहले उसने घड़ी खरीदी, मतलब एक नियम बांधा अपने जीवन का, सत्संग की घड़ी बांध ली ऐसे जीवन में अपने आकर। और फिर उसके बाद निरासक्त होकर के उसने विचरण किया, तो पूरा घूमा भी। अच्छे लोग होते हैं, हम देखते हैं अपनी लाइफ को इतने अच्छा प्लान करके चलते हैं, हर साल उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा घूमने फिरने जाने जाना होता है। समझदारी होती है, प्रकृति की मौज तो लो, ये तो लो, ऐसे ऐसे तो करो। आज कितना शुक्राना हम लोग करते हैं इस सत्संग के सदके, गुरु कितना हम लोगों को ऐसे एक्टिव भी बनाता है, प्रेम भी कराता रहता है, सहज सब काम होते हैं। गुरु ने अपने साथ कितनी कितनी प्रकृति की मौज दिलवाई, वरना 1-1 महीने हिल स्टेशन पर रहना आसान थोड़ी होता। तो जीना सिखाया, बाकी क्या होता है एक झटके में छूटता है, पीछे वही टेंशन के कारणों बन जाते हैं, चिंताओं के कारणों बन जाते हैं। क्या मिलेगा इस जगत से बेकरारी के समय? दुख घात प्रतिघात तब आते हैं जीवन में, तो गुरु कहता है कम से कम विवेक जगा लेना अपने जीवन, ये जागृति कर लेना। ज्ञान मिला है तो ये विवेक जागृत करके बैठो अब इस जगत में, कि सुख इन पदार्थों में समझ रहे हो वो कदाचित नहीं मिलेंगे। अगर कहीं गलती से इसमें आसक्ति और पड़ गई तो वो दुख ही देती रहेगी, कमजोरी ही देती रहेगी। तो जगत में आसक्ति रखने वाला फिर छूटने पर रोना ही पड़ता है। दुख है क्या? हमारा ही अविवेक, हमारा ही अज्ञान, ये दुख बनाता रहता है बैठ कर। तो ज्ञान के बाद जल्दी से ये समझ ले लो कि जो पास है उतना पर्याप्त है, जो प्राप्त होता रहता है ज्ञानवान उसमें पर्याप्त होता रहता है। अज्ञानी को कभी उसमें तृप्ति नहीं आती, जो है वो कम लगता रहता है, उसे है ही नहीं, है सिर्फ कमजोर। और की कामना उसकी बढ़ती आती और आकांक्षा बढ़ती रहती, इसलिए वो भटकता सा रहता है। तो कुछ आप सत्संग जाते हैं तो ये अंतर समझा सकते हो कि हमें ये अंतर आया है हमारे अंदर, कि अब गुरु की कृपा से हमको जो है वो बहुत पर्याप्त दिखता है।
मन अब झूठी कामनाओं का सहारा नहीं लेता, संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये विवेक जागृत हो जाए, ये समझ मिलने, इसका नाम सत्संग बोलते हैं। सत्संग ये नहीं है कि हम खामा खा बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, अंदर तृप्ति आई, अंदर संतुष्टि आ रही है, ये जरूर देखना, चेक करते रहना अपने आप को। अंदर से विवेक जागृत हो जाए, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन हार। देख रहे हैं ना आजकल कैसे चला जाता है, कैसे एक वायरस ऐसा आया जो इतना अनकंट्रोल है, डॉक्टर भी हैरान है, तो सुन करके हैरान रह गए। हमने कहा जब आईसीयू का खर्चा केवल, वेंटिलेटर खर्चा 15,000 था, तो ये सब इतने इतने खर्चे फिर किस चीज के? सोचो, इतनी इतनी महंगी मेडिसिन से लगी है, और एक ने भी काम नहीं किया ना। एक एक दिन में 80,000 की, 70,000 की, 1 लाख की मेडिसिन पर्चे बने हैं। और जेनुअन है, कल भी मैंने किसी को डिस्कस किया, जानकारी के डॉक्टर थे, बोले हाँ इतनी मेडिसिन की कॉस्ट है, आई है फॉरेन से मेडिसिन बना करके दी गई है, लेकिन लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक कोई इसके इलाज का सही रूप निकल के ही नहीं आया है। और बड़ी हैरानी लगती है, वही सब लोग साथ साथ रह रहे थे, लेकिन एक के ऊपर ही विपदा, एक कोई वो चीज बढ़ गई एकदम से, बाकी लोग सेफ बने रहे। कारण क्या है इसका? सोचो, हुक्म। ये परमात्मा का कोई खेल, उसको ही तो सबसे पहले बोला, इंसान अपनी बुद्धि का इतना गुलाम हो गया है, अपने मस्तिष्क पर जो छोटा सा दे दिया भगवान ने, डाल दिया इसके अंदर, उस पर इतना भरोसा उसको भयंकर वाला। सोचता बुद्धि से ये भी करूंगा, बुद्धि से ये भी करूंगा, मेरी बुद्धि कितनी अच्छी, मेरी बुद्धि से मैंने ये बना ली। कुछ भी बना ले भाई, जब तक उसको समर्पित नहीं होगा परमात्मा को, तब तक तेरे को सुख कैसे मिले? ठीक है, बुद्धि दी है परमात्मा ने तुम्हें, कार्य की कुशलता के लिए ही दी है, लेकिन जब तुम उसको भुला देते हो, तो फिर वो दिखाता रहता है अपने समय समय पर, ये खेल दिखाता रहता है। अभी कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में। तेज आंधी आए तो आदमी लड़खड़ा सा जाता है, सब तहस नहस होता दिखता है उसे, कहता है कितनी भी कोशिश कर लेता है फिर भी। हालांकि भगवान भी खेल खेलता रहता, तो अपनी बुद्धि से और विकास कर, और अच्छा बना, अपनी बुद्धि से अच्छी चीज कर। अभी तो देख, और चलते चलते गाड़ी को हवा में उड़ा दिया, बहुत अच्छा काम किया तो कर, और बुद्धि लगा अपनी। करेगा इंसान, भगवान को अच्छा लगता है, तो बुद्धि का सदुपयोग करता है तो अच्छा भी लगता है भगवान को। लेकिन विस्मरण मत कर, ये मत भूल कि मैंने तुझको इस टकसाल में भेजा है, खाली भेजता हूँ, खाली को तलाशी लेकर के वापस बुला लेता हूँ। कुछ प्रकृति भी ऐसी है, सबकी बिल्कुल ऐसे तलाशी लेकर के सीधे जब लेके आते हैं, लास्ट में चेक कर लेते हैं, कुछ लेके तो नहीं जा रहा, कुछ लेके। टकसाल ऐसे, टकसाल जहाँ नोट छपते हैं ना, वहां पर आपको बड़े मजे से घूमने देते हैं। बड़ा आदमी बोरा आता है, 2-2 हजार की गड्डियां ऐसे ऊपर से नीचे लगी रहती है, 1-1 हजार की, 500-500 की। आप घूम लो भले ही उसमें, खूब छू लो, उठा लो, चेक कर लो, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का नोट भी वहां से लेकर के निकल नहीं सकते, इतनी उनकी सिक्योरिटी टाइट है, निकल नहीं सकते। सो ये जगत का खेल है, क्या लेके जा सकते हो? ये तो शुक्र है गुरु का ज्ञान होता है तो कम से कम हम, वरना तो बिना ज्ञान के आसक्तियां लेकर के चले जाते, ममता लेके चले जाते। तो जल्दी से ये सच को समझें, सब इच्छाओं से अपने मन को शांत करते जाए, खाली करते जाए। उस परमात्मा, ये कामना जाती है जब हमें तीव्र कामना प्रभु पाने की होने लगती है, जो जगानी चाहिए हमको अपने हृदय में, जो गुरु के संग का प्रसाद होता है, कि गुरु के मिलने से हमारे अंदर अब सत्य पाने की, परमात्मा पाने की ये कामना तीव्र हुई है अभी तक। तो भगवान के नाम से बदल बगले झाँकते हैं, मैं तो लोगों की शक्लें देखता हूँ, अभी तक वो इतना प्रिय नहीं हुआ। बच्चों के लिए रो लेंगे, पति के लिए रो लेंगे, दुनिया के लिए रो लेंगे, कि नुकसान हो जाएगा तो रो लेंगे। कभी आज तक किसी बिरले को आया होगा भगवान के लिए रोना? आया अंदर? आता ही नहीं है। तभी दादाजी बोले कि जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से होती नहीं। कहने को बाद आदमी कहता है भगवान को मानते हैं, मानता है, प्रीत है ही नहीं उसको।
रामतीर्थ कहता था किसी एक दिन तो अगर भगवान के लिए अगर रो लेगा ना तो इतना हल्का हो जाएगा। और बातों के लिए रोती रहती है जो तेरे है नहीं, उनमें इतनी मन अटका के बैठे, स्ट्रेस नहीं हो, यही मानने वाले भी नहीं है तुम्हारी, सुनने वाले भी नहीं है तुम्हारे, उनको झूठे मोह रख करके झूठी आशा का सवाल ही बना रहता है। झूठे मोह के बंदे फंसता है सब। माया मिली तो गर्व करता है, इसके अलावा कर क्या सकता है? माटी का पुतला है, करता क्या? माइंड वाला होता है ना, दिन रात दौड़ता भागता नाच कूद करता रहता है। माया मिलेगी तो गर्व करता है, माया गई माटी का पुतला कैसे नचता। तो गुरु हमको इस खेल से अलग निकलवाना चाहता। साक्षी बन जाओ तुम, उसके जानने वाले बनो। ऐसा अभ्यास कर लो तो तुमको लगे कि दुख बना ही नहीं है, कुछ बात है ही नहीं तुम्हारे जीवन। ये सच समझ लो और इन दोनों के प्रति निरंकांक्षी हो जाओ, ऐसे अंदर से बिरले हो जाओ, जानने वाले बन जाओ ऐसे कि किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। बताओ, इतने अभी कैजुअलिटी होती है, इतने जाते आते हैं। व्रत तो सभी रखते हैं करवा चौथ का, किसने नहीं रखा हुआ? ये तो बड़ा, तो शादीशुदा का तो बड़ा ऊंचा व्रत माना जाता है। फिर हमारी कामना से कोई बात बनती है क्या कहीं? कैसे बनेगी इसका? तुमको ये ज्ञान पकड़ना पड़ेगा अंदर ही अंदर, किस नाल कीजिए दोस्ती। फिर नए दोस्त बनाने तैयार हो जाता है, फिर नए आधार ढूंढने तैयार कर लेता है मन। फिर इस बात का अभ्यास भूल जाता है कि सब जग चलनहार, ही जाने वाला है, छूटने ही वाला है, ये छूटेगा ही छूटेगा। तो गुरु से ज्ञान लेकर के इस सच को अंदर ही अंदर पक्का कर लो। वो देखो कैसे एक साक्षी नहीं बदला, एक चेतन नहीं बदला, उसका आनंद लो। वो कैसे नचा रहा है, देखो वो है मेरे साथ, सदा वसत तुम साथ। उसका विश्वास बढ़ाओ, कैसे वो मुझे गोद में लिए हुआ है। उसकी भगवान से दोस्ती हो गई तो भगवान से उसने बोला, बोले भगवान आप जो है ना, कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे लगे कि आप हर समय मेरे साथ हैं। बोले बता क्या चाहता है तू? बोले जब भी मैं चलूं ना तो मुझे तो आपके जो है ना दो पैर दिखाई देने चाहिए, मुझे चार ऐसे फुटप्रिंट दिखाई दे, दो मेरे दो आपके। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। बड़ा खुश हो गया वो तो, अब जब भी देखे चलते चलते पीछे उसे चार निशान दिख जाए बड़ा खुश रहे, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ, बड़ा खुश रहे। लेकिन अचानक ही एक सुनसान जंगल पे जब गुजर रहा था वो, उसने पलट के देखा तो पैर गायब, दो ही रह गए। घबरा गया बेचारा, एकदम से परेशान हो गया। बोले ये क्या भगवान, ये दो ही कैसे? भगवान कहाँ चले गए, धोखा दे गए भगवान। भगवान ने तो कहा था हमेशा साथ रहूंगा तेरे, ये क्या मतलब है? बड़ा डरते डरते बेचारा परेशान होते होते पूरा जंगल पार किया उसने। और जंगल पार करने के बाद फिर जैसे ही देखा तो फिर उसे चार पैर दिखाई दे। बोले अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं इतनी देर से परेशान था, इतना डर रहा था, इतना आप थे कहाँ? जब जरूरत थी आपकी सबसे ज्यादा तो आप भाग गए थे, चले गए थे। भगवान की आवाज आई, मूर्ख हो गया है क्या, लेकिन से पहचानता नहीं है? मूर्ख, वो दोनों पैर के निशान तो मेरे थे, तेरे को तो मैंने गोद में उठा रखा था, वो किसके थे? तो जो साथी संग सदा हजूरा, वो अंग संग होता है। गुरु बस उसकी तरफ हमारा ध्यान करवाना चाहता है। उसका विश्वास रखो, वो है तुम्हारे, वो शक्ति रूप में वही कार्य कर रहा है, वो संग है तुम्हारे, वही प्रेरणा बन करके सबके अंदर बैठ करके कार्य करता है। तो थैंक्स रखो उसका, पहचानो उसको हर वक्त, कौन है, कौन लेके आ रहा है, कौन लेके कर रहा है किसी को। ये ज्ञान की समझ हमको परमात्मा का पूर्ण विश्वासी बनाती, समझदार बना देती कि किस नाल, वरना तो ज्ञान समझ लो किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलना, ये सब छूटने वाला, ये छूटने वाला है। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलता है हमको तो हम राजा जनक की तरह वैदे ही बनते हैं। देह होते हुए भी वैदे ही कहलाए। एक नाम राजा जनक का, वैदे। मैं ये देह नहीं, मैं तो वो आत्म स्वरूप हूँ। इस सच को जानने वाले बन जाते हैं। तो ध्यान रखना,
फिर कभी भी अपने जब सही समझ आ जाती ना तो अपने ब्रेक ठीक रखने आने लगता है। तो बिना ज्ञान के ब्रेक ठीक ही नहीं रखता इंसान। कार चलाते हैं तो कार में सबसे पहले ब्रेक चेक करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, सबसे पहले किसी ड्राइवर को, तो नए व्यक्ति को बैठाओ किसी नई गाड़ी में, सबसे पहले 2-4 बार ब्रेक मार के देखेगा, चेक करेगा रुक रही है, रुक पा रही है कि नहीं रुक पा रही है। चलाना तो आसान है, रोकना आता है कि नहीं, रोक पाऊंगा कि नहीं। देखा, पर जीवन की गाड़ी को लेकर के बड़े लापरवाह रहे हैं। बढ़ाना तो खूब सीख लेते हैं, रोक पाओगे, कभी चेक कर पाओगे इसके, कभी ब्रेक लगा पाओगे, इसे रुक पाएगी। इसलिए टक्कर टक्कर खाता रहता है, रोकना भूल जाता है। किसी से बेचारे टक्कर खा जाते हैं, किसी की कोई बात की टक्कर हो जाती है, मन खराब हो जाता है। अरे रोकना सीखो, अंदर ब्रेक लगाना सीखो, सारे सारे विकारों पर संयम भी तो रखना सीखो। ऐसे जितना भी तो सीखो उसके साथ साथ। ये ज्ञान से हमको गुरु रोज ये सिखा देता है कि लक्ष्य रखो हमेशा। भगवान कहता है लक्ष्मी भी क्या कहती है, लक्ष्मी। तो हमेशा लक्ष्य किसका रखो, परमात्मा का रखो, इस सच का रखो लक्ष्य। इसको मानो अपने जीवन का आधार, परमात्मा को। तो ज्ञान से ये बात समझते जाओ धीरे धीरे। इस मन बुद्धि के साथ ये नर्तकी है, ये नृत्य दिखाती रहती है। राज दरबार में एक नर्तकी नृत्य दिखा रही थी। नृत्य देखना बुरा नहीं है, पर राजा खुद उठ करके उसके साथ नाचने लगे तो कैसा लगेगा। तो राजा पर सब हंसेंगे। तो मन बुद्धि जो नृत्य दिखाती ना, ये भले ही देखो, इसकी खेल देखते रहो मन बुद्धि के, लेकिन तुम उनके साथ मिक्स नहीं हुआ। रोज हमको ये बात समझ देता है कि तू आत्मा है, तुम इनके साक्षी बनो, देखने वाले बनो, जगत की हर बात को देखने वाले बनो। इनके साथ तुम क्यों परेशान हो गए, तुम्हें क्यों परेशानी हो, तुम्हें क्यों ऐसे लगा मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत, ऐसे भाव ही नहीं आएंगे अगर ज्ञान समझ में आ जाएगा। मैं तटस्थ हूं, मैं साक्षी हूं। मन की हलचल को जिसने जान लिया, जग में वो सच्चा सयाना है। मन है, लाएगा ख्याल, लाएगा अभी तो ये विचार लाएगा। अक्सर कहते हैं वो लोग, कभी ना कभी एकदम से भैया ये मन बहुत परेशान कर देता है। मैंने कहा तो क्या हुआ, बोले अरे मन परेशान कर देता, हम आपको बता रहे हैं। मैंने कि तुम ये भी तो समझो कि तू आत्मा है, तू कैसे परेशान हो सकती है। मन में ही तो आ रहा है खेल ही सारा। तो नृत्य की है, नृत्य कर रही है, मन बुद्धि चल रही है, नृत्य कर रहे हैं। तू साक्षी है, तू शांत कर। अगर बहुत ज्यादा बदतमीजी दिखाए मन, तो मन को आत्मा की राह दिखा दे। और ज्यादा ही उठापटक कर रहा है, बिल्कुल ही ऐसे रेस्टलेस करा हुआ है अंदर से, जैसे बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करे तो क्या करते हैं, तो फिर गुस्सा भी करके चटक देते हैं, बैठ शांति से बैठ, ऐसे करते हैं। कुछ देर तक तो उसके खेल का मनोरंजन भी लेते रहते हैं। तो कभी कभी इस मन का मनोरंजन भी लिया करो, अच्छा ऐसे भी कह रहा है, ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है, लेकिन फिर उसको कभी ऐसे ठीक भी कर दिया करो। पर खुद उसके संग नाचने क्यों लग जाते हैं, ये कौन सी अकलमंदी है कि अपने को मानने लगते हो मैं दुखी हूं। मन अगर कोई ख्याल ला रहा है, तो बुद्धि कोई बात बोल रही है, तो उसके संग अपने को क्यों मान लेते हो। तो ये अभ्यास करके गुरु कहता है विवाह करो जल्दी से, तू अलग है, ये अलग है, ये उससे अलग है। ये सत्संग का अभ्यास जब हम कर लेते हैं तो बड़े आराम से, मेरा मन ना करे मुझे तंग, कुछ ऐसा रंग लगा दाता। तो चेक करो भी, तुम अपने मन से इतने साक्षी होते यार, देखने वाले बन गए हो। मन तुमसे अलग है। मन की हलचल को जिसने जान लिया, पहचान लिया, जग में वो ही सच्चा सयान है। तो ज्ञान की समझ हमको इन सब बातों से दूर उठाती रहती है, ठीक कर देती है अंदर से। इसलिए कभी भी इसका मिसयूज नहीं करना, यूज में भले ही लाओ। ज्ञान का अभ्यास करो, सत्संग का अभ्यास करो, और जो अभी बताई बात की योग युक्त हो जाओ। बनना है तो योगी बनो, और बनना बनाना खत्म हो गया। ज्ञान जब आता है हमारे को, तो भगवान अपना भक्ति योग देता है, तो गुरु हमको भक्ति योग देता है, योग में आरूढ़ करता है। और योग का मतलब है ये पंच भौतिक तत्व जो हमारे हैं से बना हुआ, ये पांचों तत्व अपने तत्व में लीन हो रहे हैं। आज देखा करो, देवताओं का दिखाते नहीं, वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। अब देखो, हम सोचते शायद इनके पास कोई स्पेशल शक्ति है
कि चाहे जहाँ प्रकट हो गए, शंकर जी यहाँ प्रकट हो गए, यहाँ प्रकट हो। अरे मतलब ये समझो ना इस बात को कि तुम्हारे अंदर जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो तुम कहीं भी किसी भी क्षण में किसी भी बात में अपना ज्ञान प्रकट करो ना, उसको प्रकट करो, भगवान को प्रकट करो, हटाओ उस मन को, वहां एकदम से दर्शन करो, कराओ भगवान के। मन अगर भटक रहा है, राह से भटक रहा है, किसी बात से दुखी सुखी कर रहा है, तुरंत उसको याद दिलाओ, है क्या, है तो भगवान। अरे बस कर आ ही अल्लाह। इस सब में किसका रूप है, किसने धारण किया हुआ। तो यहाँ के ज्ञान सीखने का मतलब यही है कि सीख करके अब उसका उपयोग करो। अब कैसे तुम कह सकते हो मेरा मन मुझे परेशान कर देता है, अब कैसे कर सकता है, जान लिया तुमने। तो अंदर की इस एक तो सत्य को बड़ी दृढ़ता से सुनो भी और मानो भी, ऐसे अंदर से तो सच है, जैसे कस के पकड़ो उसको। फर्म फेथ विदाउट शेक, गुरु के वचनों पर, गुरु की बात पर इतना पक्का विश्वास रखो, कभी भी ये हलचल नहीं ला सकता, लाएगा ही नहीं। मैं तो साक्षी हूं, मैं तो देखने वाला हूं इसका, मैं तो जानने वाला हूं इसका। आगे बोला कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीवन मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता। कोई उदार चित्त मतलब कहने का अंदाज है इसमें लिखने का कि कोई इतना उदार चित्त हो जाता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीवन और मृत्यु, ये मुख्य पहलू होते हैं जीवन के, इन सब के प्रति हे उपादेय मतलब ना तो त्याग करता है ना ही ग्रहण करता, यानी अंदर से दोनों से निरपेक्ष बना रहता है। जो ज्ञान का सही अभ्यास करता उसकी मन की स्थिति ऐसी बनती। नहीं तो जीवन के 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भले ये पालना करता है वो अपने शरीर से, शरीर को इन्हीं धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना करते हुए शरीर की उपलब्धि है, शरीर की जो है गति बोली जाती है। लेकिन वो अपने को कैसा बना लेता है कि इसमें ना तो वो कुछ ग्रहण कर रहा ना त्याग कर रहा, ना तो अपने किसी धर्म का अभिमान करता है वो, और ना उसके छोड़ने की भाव रखता है कि गिलानी रखे किसी बात को लेकर के, वो अपने सहज धर्म में रहता है। इसलिए ज्ञानवान जानता है अशोक रहना मेरा सहज धर्म है, इसलिए अशोक रहता है। तो अपने धर्म में पूरी तरह से समत्व योग को अपना धर्म बनाता है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद कोई भी कनिष्ठ। वो धर्म में चलायमान नहीं होता है ऐसे कि ये ग्रहण करना है, ये मैं त्याग करना है। इसलिए सही ज्ञान आ जाएगा ना, तुम्हारे अंदर कोई भी तो पूर्व धारणाएं नहीं होंगी किसी तरह की फालतू, और ना ही किसी से नफरत होगी। दुनिया में देखो धर्म के नाम पर कितने झगड़े बना रखे हैं लोगों ने, हम हिंदू हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, दूसरों झगड़ा बनाते रहते हैं। तो धर्म को लेकर के अनेकों जकड़न होती है। हमारा स्त्री धर्म तो ये कहता है, हमारा पुरुष धर्म ये कहता है, हमारा ये धर्म ऐसे कहता है। धर्म की इसी वाद विवाद में पड़े रहते हैं लोग। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा नहीं होता, उसका तो एक ही धर्म है, समत्व योग। कल बात चली थी, वो ऐसी तराजू लिए बैठा हुआ है, तुला लेकर के बैठा है कि बस समता रहती है उसकी जिंदगी, उसे ना कोई दुख है ना कोई सुख है, सुखे दुखे समय कृत्वा, समता योग। तो ये धर्म का पालन किया उसने, ना तो उसके जीवन में किसी धर्म का त्याग है और ना ही कुछ ही को पकड़ा है उसने अंदर से। इसलिए कोई उसके अंदर में बाहर से कोई धार्मिकता भी नहीं दिखाई देगी ब्रह्मज्ञानी के जीवन में। कोई आपको ऐसा दिखाई दे, बिल्कुल सामान्य से दिखाई देते थे, कोई तिलक छापा नहीं, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं, कोई ऐसा कोई वो नहीं, कोई जैसा कार्य हो रहा है, जब जो कार्य हो रहा है वैसा जीवन। अपने आप ही कोई बात आ गई, लोगों के आने की खुशी हो जाती थी, कार्य हो जाते थे साथ। किसी धर्म का दिखावा नहीं होता अगर ज्ञान सही समझ में आ जाएगा। सर्वाणी कर्माणि धर्म परित्यज्याम, सर्वाणी धर्माणि परित्यज्याम। ना तो उसके जीवन में किसी कर्म का दिखावा है ना किसी धर्म का दिखावा। ये ब्रह्मज्ञानी की बात समझाई जा रही है। इसकी बात आसानी समझ में नहीं आती लोगों की, दुनिया में यही सब अच्छे लगते हैं। सब किसी धर्म विशेष के प्रति ऐसे अनुरक्त होते हैं और किसी से विरक्त होते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते दिखाई देंगे दुनिया में सब। तभी गुरु जी कहते थे कि सब कोई अपना अपने धर्म का एक झंडा ले लेके चलते रहते हैं।
ब्रह्मज्ञानी को कुछ भी नहीं पसंद आता है। आप बड़े सत्संगी है ना, ये भी सुनना उसे पसंद नहीं आता है, क्या जरूरत है, कहने की क्या बात है, सत्संग मेरे अंदर का है, इसको कहने की कहानी की क्या बात है इसकी। तो धर्म में, अर्थ में, जितने भी पदार्थ है, धर्म अर्थ है, इसको माया की किसी भी चीज में, उसमें भी ना तो उससे कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ छोड़ने की। अगर उसकी राजाई प्रारब्ध राजाओं जैसी है तो उसमें बड़े आनंद में रह रहा होता है, सुखदेव मुनि जैसी होगी तो उसमें बड़े आनंद में रहता है। ये उसके चित्त की स्थिति होती है। जैसी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है उसके लिए। जहां परमात्मा ने रखा है बहुत अच्छा, क्योंकि वो गाय परमात्मा के शुक्राने रहा, वो बैठा ही हमेशा परमात्मा के गुणगान करते हुए। ये उसके जीवन में सबसे बैलेंस लाइफ में ये होती है कि सबसे पहले वो ये प्रकाश ज्ञान का, नित्य का सत्संग का अभ्यास जरूर होता है। ये भी कोई बहुत भाग्यशाली होता है उसके जीवन में ये बात आ जाती है कि रोज क्या हो रहा है उनके जीवन में, रोज सत्संग पहले है और काम सब बाद में। अगर हम लोग गुरु के लिए सोचते हैं गुरु का जीवन अच्छा है, तो किस बात से अच्छा है, क्यों अच्छा है इनका जीवन, 2-4 फ्लैट कर लिए इसलिए कुछ और काम हो गए, बाल बच्चे थे इसलिए ना, रोज सत्संग था उनके जीवन में। क्या था, नित्य नित्य सत्संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई। ये सच्चे गुरु की पहचान है। अगर हम कहते हैं हमने गुरु से दिल लगाया है, गुरु से प्रेम है हमारा, तो फिर हमारे को भी यही ऐसे नित्य नित्य सत्संग में रहने का खूब शौक होना चाहिए, पूरा जतन और प्रयास होना चाहिए। फिर तो सत्संग एक ऐसा होता है छूटता नहीं है। हम लोग तो कहीं आते जाते हैं तो ये तो संग चलता है ऐसे, पहले से पहले होगा। और कैसे हो जाएगा, एक बार लगन लग जाए अंदर तो संकल्प हो जाता, अपने आप प्रकृति कराती है। कार्य भी कोई आएगा चल करके वो ऐसे समय से पूरा होता दिखाई देगा, और सत्संग के समय फ्री होते दिखाई देगा, अगर संकल्प सच्चा होगा। तो है ही है केवल नित्य नित्य सत्संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, माया के सुख दुख कर जनावे। माया के दुख सुख कर जनावे, सही शब्द तो ये है। कितने भी दुख आ जाए उसके जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो सुखी होगा, क्योंकि गुरु की समझ ही ऐसी है। सारे दुखों को उसने क्या करके दिखा दिया है, सुख कर जनावे। वो जानता है ये सुख का रूप है, क्योंकि सब जितने हैं सुख तो भूत है, और दुख हमें किससे जोड़ते हैं, परमात्मा से। सुख भूत की तरह चुप गए जाते हैं, यहाँ तक कि वो हमें, अगर हम असावधान होते हैं तो भगवान से दूर और करते हैं। अपनी चिंतन में देखो, माया इतनी बढ़ेगी, किसके चिंतन में जाएगा मन, ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, बार बार जाएगा। तो सुख दुख दारू, सुख रोग भया। यानी ने क्या बोला है, दादा के वचनों को महत्व देना सीखना। दादा ने क्या बोला, ये बहुत पुराना पहले ऐसे अनमोल वचन है दादा का। क्या बोला, दुख दारू सुख रोग भया, मोटा मोटा लिख लिया करो। तो अब ज्ञान के शब्दों में हमें लगता है लोग भूलते जा रहे हैं, तभी तो उनकी मन की स्थिति वैसे की वैसी दिखाई देती है मुझे। अगर कस के बात पकड़ी होगी तो दुख क्या है, दारू मतलब दवा, टॉनिक है मेरे लिए, और सुख क्या है, तो रोगी तो चाहिए तुम्हें, टॉनिक थोड़ी चाहिए। मन अगर मांग रहा भाग रहा है सुखों को ही सत्य समझ रहा है, तो क्या चाहिए तुम्हें। सब दादा के बच्चे रहे ही नहीं है एकदम, सब कच्चे कच्चे हो गए। तो सच्चे बच्चे होंगे ना, वो हमेशा क्या मांगेंगे, क्या पसंद करेंगे। अगर आते हैं अचानक के जीवन में तो कहेंगे तो दारू में तो अच्छी स्थिति आई है बढ़िया, ये तो मेरे अंतःकरण को साफ करने के लिए आई, ये तो मेरे मन को ठीक करने के लिए आई, मेरा विवेक जागृत करने के लिए आई। तो ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब से, सब में जो है बोला, और जीवन और मृत्यु के प्रति जो ना तो ग्रहण का भाव है उसके अंदर, ना त्याग का भाव, ना तो मोक्ष को ग्रहण करना है उसे, ना त्यागना है, क्योंकि है ही मुक्त स्वरूप। वो मांगने वाला नहीं बनता, वो अच्छी तरह जानता है कि बंधन भी सारा मेरे भरम का है,
ऊँटों को जैसे भ्रम नहीं हो गया था उनके चारों तरफ हाथ घुमाने से, उन्हें लग रहा था मैं बांध दिया है। तो इस जगत में हमने भ्रम से बंधन माना हुआ है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी। अब बच्चों को तो मुझे ही देखना, कोई फर्ज नहीं है तेरा भाई, तुम्हारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है, सब भगवान की स्थिति है, भगवान का खेल है। पर फिर भी मन बांधा रहता है अपने। जैसे ऊंट को बांधा किसी ने नहीं था, लेकिन ऊंट क्या समझ रहा था अपने को बंधा हुआ। तो खोलने के लिए भी क्या करना पड़ा, उसके लिए उल्टा इशारा करना पड़ा। तो समझ रहा था वो खुल गया, उठ गया मैं, खुल गया मैं, आजाद हो गया। तो बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साथ। ब्रह्मज्ञानी ने क्या किया, बंधन और मोक्ष की कल्पना को मिटा डाला है। वो कर्म करता है, इसलिए उसके सारे कर्म उसके लिए बड़े मनोरंजन होते हैं। ये टिप्स लेना। अब जो भी तू करे ना, वो कार्य तेरे लिए क्या होना चाहिए, मनोरंजन। कोई तेरा फर्ज धर्म ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी ड्यूटी करते तो सारी ब्यूटी चली जाएगी। ध्यान रखना, ये जो ड्यूटी समझ के करती है ना, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मेरा ये, जिम्मेदारी टल गई फिर काय को उदास रहे। इसको आत्मज्ञान आने लगता है तो उसके अंदर तो ये भाव आएगा, सारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, बच्चों की शादी करानी, किसके ऊपर, जिम्मेदारी टल गई फिर काहे को उदास रहे। 12 बजे सुइयां अपने आप मिलेंगी, देख बैठ करके खेल देख, खेल सारा बना पड़ा है, उसकी तरफ से हुक्म आएगा, बात बनेगी। हम क्यों जिद करें किसी बात की। तो ये समझ आ जाती है। ज्ञानवान का हर कर्म खेल बनता है, प्लेइंग स्टाइल में, प्रेजेंट में रहता है, प्लेइंग मूड में रहता है हमेशा अंदर, और पॉजिटिव रहता है। 3 P बताती है अंजना हमेशा, प्लेइंग मोड में रहो, हमेशा प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, और प्लेइंग मूड में रहो। तो खेलना है बस केवल। जैसे बच्चा खेलने के बाद छोड़ देता है उस चीज को। तो मैं भी हर कर्म, तो मैं किचन में जाके खाना बनाना है इतनी उमस में, क्या लगता है, ऐसे तैसे होती है कि खेल लगता है, सच सच बोलना। पहले क्या लगता था। खेल में पसीना नहीं बहता क्या, अब भी खेलते हैं ना। खेल में कितनी उमंग रहती है, देखो खेलता है व्यक्ति, पसीने जो लाल अच्छे प्लेयर्स को देखा करो, पूरी जी जान लगा देते हैं। और जो अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में होते हैं, तो चाहे हारो चाहे जीतो, उसमें दोनों में मजे में रहते हैं, खेलते हैं। बाद में बड़े प्रेम से हाथ मिला के जाते हैं, मजा आ गया, गेम में आज मजा आ गया। तो ज्ञानवान का भी पूरा दिन झीकता नहीं है, वो सारे दिन सारे समय क्या चल रहा होता है उसके जीवन में, खेल चल रहा होता है। सारे कर्म उसके खेल बन जाते हैं। खेल भावना से करता है, इसलिए उसे कोई थकान नहीं है, इसलिए हमेशा एक्टिवा में धारण करता है, एक्टिवा एक्टिव रहता है। वो हर समय कार्य में कुशल रहेगा, देखो तत्पर रहेगा, हमेशा इतनी उमंग में रहेगा। ये संस्कार दो बच्चों को कि क्यों क्यों ऐसे दिखाते हैं। अरे मंग तंग के टुकड़े खाते और चाल चले अमीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा। यानी हो कि मौज ऐसी होती है। वो कभी उनको निराशा का, कमी का, ऐसे इसका परेशानी का ऐसा भाव देखो ही मत। बेटर देन बिफोर देखते हैं ऐसे, हमेशा खुश है, आनंद में। तो ये रहस्य समझ में आ जाता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। बाप ने बच्चे को नक्शा दिया है ना, लो ये नक्शा बना तू, बहुत देर से उदम कर रहा था वो। अखबार में नक्शा आया था एक देश का बना हुआ, उन्होंने उसके टुकड़े कर करके दे दिया उसको। सोचा बच्चा घंटे 1.5 घंटे इसमें उलझा रहेगा, बच्चा इतना इंटेलिजेंट, 2 मिनट बना के लिया, ये लो पापा। तूने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, दुनिया का नक्शा, इतना मुश्किल नक्शा, हर चीज तूने सही जगह कैसे जोड़ दी। सही बता, तूने इतना होशियार हो गया, पापा को लगा इतना होशियार है तू, तूने इतनी जल्दी जोड़ दिया। कहता पापा बताऊं क्या बात, बोले क्या, बोले देखो इस कागज के पीछे एक आदमी था, मैंने तो उस आदमी के हाथ पैर जोड़े थे बस, नक्शा तो पलटा तो अपने आप बन गया। तो गुरु भी बस यही हमें सिखा देता है
कि तुम बस खुद को खुश रख लो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। जी खुश जहान खुश, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? स्वयं को बना लो, स्वयं को अपने आनंद स्वरूप में ले आओ, बस दुनिया तो वैसे ही बन जाती है। क्यों ऐसी जगत में आकर के ज्ञानवान हर वक्त आनंद में खुद भी रहता है और उसके साथ सब लोग आनंद में रहते हैं? कारण क्या है इसका? कारण यही है, तो खुद को बनाया उसने, उसके दिल की गली में इतनी रौनक लगी रहती है। तो ऐसा कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीवन मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता। मतलब उसे ना कुछ ग्रहण करना, ना कुछ त्यागना, ना जन्मने में, ना जीवन में उसको कोई रुचि है कि नहीं नहीं बहुत लंबा जीवन होना चाहिए, अरे हाय में मराया, ऐसा भी नहीं होता, उसको दुख नहीं लगता कोई। मृत्यु को भी आलिंगन बड़े अच्छे से करता है, देखो आपने अपना काम पूरा किया, जीता भी बड़ी शान से, ना जीने में उसे कोई फजीता, ना मरने में उसे कोई दुख। ये उसकी समझ हो जाती है। ना धर्म में कोई धर्म, ना बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई देगा, ना कोई अधर्म होगा उसके जीवन में। जीवन सही, अर्थ सही, कहीं भी अनर्थ नहीं होगा उसके जीवन में, अर्थ होगा पूरा सही। कामना के नाम पर एक ईश्वर प्राप्ति की कामना इतनी प्रबल दिखाई देगी कि जैसे जैसे वो खुद ही ईश्वर का रूप बन जाएगा ब्रह्मज्ञानी। पाना था सो पा लिया। और मुक्त तो वो सदैव रहता ही है, मोक्ष में रहता है, पाएगा कहां से? ये मेरा स्वरूप है, मुक्ति तो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान को कैच करना, इसलिए बोला गया सत्य को कैच करना, ऐसा योग युक्त होना। तो योग युक्त हो जाता है तो बोला पर उसके अंदर भगवान कुछ भाव डाल देता है, भक्ति भाव डाल देता है, भक्ति योग डाल देता है, तो फिर वहां प्रेम से पूर्ण होता है। फिर वो उसके दिल की हालत होती है, वो हमेशा प्रेम से पूर्ण होता है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये प्रेम ही तो उनके अंदर के परमात्मा का रूप होता है। परमात्मा, कुछ लोग सोचते हैं ना सत्संग के बाद ना ऐसे भगवान माने कुछ हम ऐसे समाधि में बैठेंगे या कोई ऐसे दिखाई दें या दूसरों को ऐसे कुछ कुछ अजीब अजीब सी धारणा बनाते हैं। भगवान होगा कैसे? कैसे भगवान का मतलब क्या होगा? अगर भगवान है तुम्हारे भीतर तो क्या होगा? किस रूप में होगा? लव इज गॉड, गॉड इज लव। फिर तुम्हारा सर्व से प्यार नहीं होगा, तो किसी एक से भी नफरत रहेगी, किसी एक से भी दिक्कत रहेगी, लगेगी तुम्हें। जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। ये है प्रेम का। तो ऐसा उसके अंदर योग होगा, जो योग युक्त होता है वो प्रेम से पूर्ण होगा, शांत भाव होगा उसके अंदर, शरीर को लेकर के दास भाव होगा। हरि मेरे पियो में हरि की बहुरी है, ऐसे करके वो हमेशा दास भाव में रहेगा। कितना भी महान हो जाए, कितना भी ज्ञानवान हो जाए, उसे झुकने में, मुड़ने में, किसी के भी आगे बड़ी कभी दिक्कत नहीं होगी। छोटा बनने में उसे दिक्कत क्या होगी? वो है ही है, शरीर से हमेशा दास भाव। इसलिए वो बड़े आराम से, लोगों तो नहीं तो गुरु को भी ज्ञान का कभी गुमान आ जाए ना, तो फिर गुरु के अंडर में नहीं चल पाते बेचारे, बड़ी परेशानी हो जाती है। कितनों को देखा, एक हमें मिलता है रोज, ज्ञान की बातें तो करता है, लेकिन हमने कहा यही ज्ञान तो किसका ज्ञान? दादा का ज्ञान है। मैं दादा को तो कभी मिला जाकर के, कभी गुरु के आगे मिला जाकर, गुरु से मिला, सो उसने कभी नहीं किया। वो 4 दिन सुन करके उसने उसकी चढ़ा ली। तब समझ में आता है कि बेचारे के अंदर योग लगा ही नहीं है अभी तक, भ्रम में जी रहा है, कुंठित होता रहता है। तो उसके अंदर दास भाव आएगा, सखा भाव आएगा, माधुर्य भाव आएगा। ये भाव डाल देता है भगवान, तो समझना वो योग युक्त तुम्हारा जीवन होता है। सखा भाव सबके प्रति, चितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा, ऐसा सुंदर भाव रहेगा उसके अंदर। माधुर्य होगा उसके जीवन में, से हर कर्म में बहुत मधुरता होगी, आनंद होगा, विक्षिप्तता नहीं होगी, प्रेम होगा। अभी जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, तो देखना ये लक्षण हमारे आचरण में आते आ रहे हैं। ये पहचान है तुम्हारे योग युक्त होने की। अब प्रभु ने, गुरु ने कृपा करके तुम्हारे अंदर योग डाल दिया, जैसे जहां बैठे हो वहां इन्हीं लक्षणों के साथ। बोले जीवन में कैसा भी कर रण आ जाए, झगड़ा आ जाए, लड़ाई, रण माने युद्ध आ जाए, तो घबराना नहीं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ही रणभूमि में क्या दिया था?
ज्ञान दिया था। ज्ञान कहाँ दिया था अर्जुन को? रणभूमि में। पहले कहाँ सुनता था मन? तो युद्ध भूमि में कभी कोई रण आता है, जीवन में कोई संघर्ष आता है, तो घबराना नहीं चाहिए, ज्ञान मिलेगा मुझे। तो ये आजकल बात चल रही है ना, वो भी वो भी आकर के डंक किसको लगाता है? मधुमक्खी आके डंक किसको? खिले हुए फूल को ही तो लगाती है, बंद को नहीं लगाती वो। तो खिलने पर ही उसके परागकण दिखाई देते हैं, बंद में नहीं दिखाई देते। और परागकण चुनता है वो आकर के मधुमक्खी। तो डंक कब लगाएगी? जब वो खिला होगा। तो इसका मतलब कोई तुम्हें डंक लगा रहा है, ये किसकी बात की पहचान है? आप कैसे हैं? तो शुक्राने करो ना भगवान के, अब खिले हुए हैं, तभी कोई आपको डंक मारता है। तो अर्जुन रणभूमि में दिया, चरणों में, शरण में और सुमिरण में भी क्या आता है? रण आता है। तो तुम्हें गुरु के चरण, गुरु के सुमिरण, गुरु की शरण, ये सब तो बड़ी अच्छी लगती है। तो उसमें भी क्या आ रहा है? रण आ रहा है कि नहीं? तो बोले तुमको हर जगह आनंद आने लगे, ज्ञान ऐसा समझ में आ जाए कि तुमको हर बात में आनंद आने लगे, और ऐसा भक्ति योग आ जाए कि ये सारे भाव, शांत भाव, प्रेम भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव, आज कैसे धीरे धीरे गुरु माँ का रूप हो जाता है। आज कैसे, कौन सा कितना मातृत्व लगता है ऐसे, ऐसे लगता है ऐसे कि अपनी माँ से भी ज्यादा अधिक जैसे गुरु के लिए भाव आने लगता है। क्यों? किसी के प्रति माँ का भाव आता है, वात्सल्य होता है उसके अंदर, इतनी ममता होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को रक्षा करती है, संभाल, ऐसे गुरु फिर संभालता है, कोई भटकने नहीं देता, कभी किसी बात की पीड़ा नहीं। बोले अलग हट, हटा दे, दिमाग से हटा, तुम शांत करके बैठो, तुम देखो, खेल देखो, भाई उम्र है, बच्चों की बात है, उसकी अगर कोई संकल्प है, कुछ अनुभव से सीखने दो उसको। बस माता पिता को एक ही काम आता है, लेकर के बस डंडा लिए पड़े आते, मुझे नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अरे जाएगा आएगा नहीं तो कैसे अनुभव बनेंगे उसके जीवन में? चार जगह जाएगा आएगा, खट्टे मीठे अनुभव बनेंगे उसके जीवन में, तभी तो मजबूती आएगी उसके जीवन में। रोकोगे ज्यादा तो जिद करके जाएगा, क्या फायदा कर लो। तो भले क्यों नहीं बन जाते, कि उसको लगे हाँ मेरे को जिम्मेदारी से भेजा है। खुशी क्यों नहीं है? किसी की खुशी को आप ऐसे दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? और यही होता है दुनिया में, दुनिया में यही प्यार समझाया जाता है, वर्ड इन केस, खबरदार तू घर से बाहर गई तो। उन्नति नहीं होती बेचारी के अंदर में, फिर एसिड बनता रहता है, वो बीमारी के कारण है, असली कारण। जो ये एक उम्र आती है बच्चों की, वो ऐसे खुलापन चाहिए होता है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने घर रहना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे मजा आता है इन्हें। अभी कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है, यहाँ से ज्यादा हमें न पता लेते हैं, लेकिन फिर भी मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि फ्री मानते हैं अपने आप को। एक समय के बाद बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं, हॉस्टल से पढ़ते हैं, उनको एक फ्रीडम लगती है, अच्छा लगता है।